हर बार तुम्हें आगे नहीं निकलने दूंगा मैं मानुष शुजा। गाड़ी तो ऐसे चला रहा है जैसे इसके बाप की हो। मानो बस भी कर दो अपनी नाराजगी। तुम बस करो दोनों की हिमायत करना। शुक्र करो कि तुम नहीं थी सारे किस्से में। मुझे तो खुदा की कसम कुछ पता ही नहीं था। इसीलिए बात कर रही हूँ तुमसे, वरना तुम्हारा नाम भी ब्लॉक लिस्ट में डाल देती। वैसे गौहर बहुत अपसेट है रात से। आई डोंट केयर। वो बेचारा दोनों तरफ की दोस्ती में मारा गया। कल बता रहा था रात को मुझे डिटेल में। खैर तो है, इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही अपने कसन के लिए आज? जो भी है बंदा जेन्युइन जापानी है, ये बात तो माननी पड़ेगी तुम्हें। जहर लग रहा है मुझे रात से। क्या देख रहे हो उसे? I swear, चुड़ैल लग रही है रात से, जब से इसने भाभी के साथ बदतमीजी की है। यार तुझे क्या है यार, दोनों बहनों का आपस का मामला है। अबे यार तुझे कितनी बार बताऊं मेरा क्या रिश्ता है भाभी से? उनके लिए जान भी वार सकता हूं मैं। यार तू कुछ ज्यादा पॉसेसिव हो रहा है भाभी के लिए। अबे यार तू नहीं जानता क्या फैमिली हिस्ट्री है, बहुत ज्यादती हुई है उनके साथ और उन्होंने बहुत ख्याल भी रखा है मेरा। हाँ फिर तो खिराज तहसीन मिलना चाहिए उन्हें, तेरा ख्याल जो रखा है उन्होंने। बकवास बंद कर। अच्छा सुन, क्लास में तो भी टाइम है, कैंटीन चलें? भूख लगी है यार बाकी। भुक्कड़ ही रहना सारी उम्र। अच्छा सुन, जब हम मानूर के सामने से गुजरेंगे ना तो fullignore.com पे लगाना है उसे, कोई लिफ्ट नहीं करानी। ओके। महानूर तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? जाके पूछ लेना, यही हाथ तुम्हारे काटेंगे जिन हाथ से तुमने सिग्नेचर किए थे निकाहनामे पे। काश कोई तुम्हारी जबान भी काट सकता हूँ। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? हिम्मत है तो सामने आके बोलो ना, क्या बोला अभी तुमने? मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ तुमसे, बस लिहाज कर रहा हूँ तुम्हारा, क्योंकि एक वक्त में तुमने मेरा साथ दिया था। इसी का खमियाजा भुगत रही हूँ मैं। कन्फर्म पागल हो चुकी है ये। इसी खुसर फसर का खमियाजा अभी तक भुगत रहे हो तुम। लो जी, ये टिड्डी भी उछलने लगी अपनी सहेली के चक्कर में। यार टिड्डी तो मत बोल, कजन है मेरी। कैंटीन का बिल तू भर रहा है या मैं? तू। तो फिर ये कंफर्म टिड्डी है। यू आर राइट। पागल हूँ। अरे सारी चाय गिर गई बिट्टू आपा। यहाँ तो मैं गिर गई हूँ सबकी नजरों से इस निकाह के बाद। चाय तो फिर बेजान चीज है। अब भी हम आपको देखे जाके बहुत अपसेट हैं वो। तुम भी खफा हो मुझसे? नहीं बिट्टू आपा, मैं क्यों खफा होंगी आपसे? बस आपकी शादी के बहुत सारे प्लान किए थे, पता नहीं अब उनका क्या होगा। अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा परेशान हो। तुम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स पे असाइनमेंट्स कर लिए और मुझे बताया तक नहीं। रोज ही तुम्हारा कोई ना कोई मसला हो जाता है। बाय द वे, रोज दबे दबे लफ्जों में बता रही थी कि स्टडीज का हर्ज हो रहा है, ध्यान दो। हाँ ना यार, पहले शिफ्टिंग, फिर बाबा के फाइनेंशियल क्राइसिस, सब कुछ तो सामने है तुम्हारे। अच्छा फिक्र नहीं करो, टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। लेकिन ये 5 टॉपिक्स मैं कैसे कवर करूंगी? हमसाए को कहो, बना देगा। लानत भेजती हूँ मैं असफी के असाइनमेंट पर। बबली, बबली यार गौहर के हाथ समोसे वाले हुए थे, ये असाइनमेंट प्रोफेसर को दे देना, मुझे घर जाना है, भी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भी अम्मा को? तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा क्या ताल्लुक है उनसे? मेरा उनसे वही ताल्लुक है जो तुम्हारा है। सिर्फ तुम्हारे मतलब के और मनपसंद रिश्ते नहीं अब चलेंगे मानुष शुजा। किसी लड़के का हाथ पकड़ने का मतलब जानती हो? जानती हूँ, लेकिन हमेशा एक ही मकसद के लिए हाथ नहीं पकड़ा जाता, और तुम्हारी मोटी अकल में ये बात कभी नहीं आएगी। लो छोड़ दिया। सुनो, कोई चिन्मिन तो नहीं आ जाता तुम्हारे अंदर? जिनों से तुम्हें दूरी रहती है। डर जाते होंगे तुमसे, काम की बात करो। बताओ क्या हुआ भी अम्मा को? तुम्हारे पैरों में ना मेहंदी नहीं लगी हुई, इसे खुद जाके पूछ लेना। क्या बदतमीज है यार। वैसे खुदा से तुम कुछ और मांग रही थी। आगे असाइनमेंट कर लो, कॉपी। अम्मा क्या हो गया है, क्यों खुद को सजा दे रही हैं? सजा तो तुम अपने आप को दे रही हो निकाह करके। पता चलेगा जब तन्नो तुम्हारा खून पिएगी। अब ऐसी भी आदमखोर नहीं है वो। पता चल जाएगा तुम्हें भी और तुम्हारे बाप को भी। अच्छा आप नाश्ता तो कर लेना, फिर डॉक्टर के पास भी जाना है। मैंने नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। करूं फिर अब्बा मियाँ को कॉल, वो ही आपको ठीक करेंगे। पहले खुद तो सुधर जाएं। वो तो खैर नहीं सुधरने वाले। लें अब कर लें कॉल, आ गया आपका सिग्नल।
नहीं, मैंने नहीं करनी बात। तो फिर ऐसे ही सिग्नल देते रहेंगे? रिसीवर उठा के ना साइड पर रख दो बस। आप क्यों इतने उदास बैठे हुए हैं? यार लगता है तुम्हारी बीएम्मा सचमुच नाराज हो गई मुझसे। उनकी तबीयत खराब है अब्बा मियाँ, असफान ने बताया मुझे। क्या हुआ? वही जो कल रात अम्मी को हुआ था, बीपी का इशू। अब इस उम्र में तो होता ही रहता है। अरे अपने मामू कुकू को बोलो जाके पता करे वहां पे। 1 घंटे से तुम्हारे माँ के कमरे में बैठ के पता नहीं क्या मीटिंग कर रहे हैं। मुझे भी जाके देखना चाहिए आखिर हो क्या रहा है तन्नू के कमरे में। पिछले 1 घंटे से मिन्नतें कर रहा हूँ, ये ले हाथ भी जोड़ दिए मैंने। तो ना जोड़ हाथ, मैंने कहा है कि मेरे आगे आके हाथ जोड़। तू अपनी हरकतें सीधी कर, जा अपने ससुराल वालों के पास जाके बैठ। अब आप ऐसे क्यों कह रही हैं? पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दें, टेंशन हो रही है मुझे। ठीक है, तेरी टेंशन हटाने के लिए ना मैं तुझे माफ कर देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप ही तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, फिर अभी के अभी जा और जाके बिट्टो को तलाक दे। चल शाबाश। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? आप ही कुछ तो होश के नाखुन ले। होश तो मैंने ना अब ये शरीकों के उड़ाने हैं। बिट्टो को तलाक तो तुझे हर हाल में देनी पड़ेगी, देख ले तू। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ना तो फिर तू ऐसे करके बहन को छोड़ दे हैं? चल अपना बोरिया बिस्तरा चुक यहाँ से और निकल, नीवा नीवा होके निकल जाए यहाँ से। लेकिन अभी लेकिन कुछ नहीं, बिट्टो को तो मैं मर के भी दुल्हन नहीं बनाऊंगी तेरी। ये बात ना अपने पुट्ठे दिमाग में चंगी तरह डाल ले तू। अब्बा मियां, आप तुम्हारी बहन जो कह रही है ना वो फौरन कर दो। मेरी बेटी का अल्लाह मालिक है। हाय हाय, जिद्दा सार होती भीड़, मैं की करूं? अम्मी, अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो? ना मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों होने लगा है? तेरा भी इरादा है फुप्पी की तरह छुप के निकाह करने का? तो बता दे मुझको। अस्तगफिरुल्लाह अम्मी, कोई छुप छुपा के निकाह नहीं किया उन्होंने। उनके सगे बाप और सगे भतीजे मौजूद थे वहाँ। बस हमारा ही सिक्का खोटा निकला। मैं तुझे बता रही कुकू, तेरे पास सारी रात पड़ी है, या तो तू बहन रख ले या तू बीवी रख ले, फैसला तेरे हाथ में। अब अम्मी, अब आप ज्यादती कर रही हैं। मैंने भी कोई ठेका नहीं उठा रखा है कि शरीकों को भी ठीक करूं, तुम लोगों को भी ठीक करती रहो। बस होगी मेरी अब। ठीक है आप ही, मैं भी अपने माँ प्यो की कसम खा के कहता हूं, छोड़ दूंगा बिट्टू, लेकिन दोबारा शादी नहीं करूंगा। तरसेंगी आप। कुकू मामू, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे वालों सारे जाके खसमानू खाओ, मेरे सर पीड़ हो गई है। खराब। क्या हुआ बिट्टू आपा? अम्मा ने डांटा है। क्यों? कह रही थी तुमने चांद चढ़ाया ना कुकू के साथ मिलके, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब मुझे क्या पता था कि तन्नो भाभी में इतना जहर भरा हुआ है। ऐसे तो ना कहें बिट्टू आपा। मैं नहीं, तो अम्मा कह रही थी ना कि तुम्हें डसेगी तो तन मन नीलो नील कर देगी। मेरी अम्मी क्या सांप है? अम्मा कह रही थी ना, मैं थोड़ी कह रही हूँ। खैर फिलहाल तो अपने भाई पे कूद कूद के हमले कर रही हूँ। मुझे होमवर्क करवा दे। बेटा, कितनी दफा कहा है कि स्कूल से आते पहले चेंज किया करो, बाद में होमवर्क करना। जाओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे बिट्टो आपा, ये क्या भूसी हुई तोरी वाली शक्ल बना रखी है आपने? हैं इतनी दुखी? कुकू मामू याद आ रहे हैं क्या? शर्म करो असफी। भाभी, खाना वाना मिलेगा या आज शर्म से ही गुजारा करना पड़ेगा? ओ हाँ, मैंने सुना था बीएम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक है, बस पारा हाई हुआ है। वो कब नहीं होता। एक तो अलमारी ढंग भी नहीं देती, जगह ही कोई नहीं इस घर च। भाग रहे मैदान छोड़कर? तो क्या करूं, बैठ कर तमाशा देखूं अपनी बेबसी का? तमाशा आपका नहीं, बिट्टू आपा का लगेगा आपको इस तरह से यूं जाने से। गल कोई है, बात एक ही, तो फिर क्यों बीच रास्ते उनको छोड़कर जा रहे? इसीलिए किया था आपने निकाह उनके साथ? निकाह जिंदगी भर साथ निभाने के लिए किया था मैंने। वाह वाह, बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं आप।
मैं तन्नू आपी की नाराजगी झेल नहीं सकता। समझने की कोशिश करो। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था। मैं तो समझ रहा था जरा सा गुस्सा दिखाकर मान जाएंगे, और मानो उनके दिल के अंदर तो नफरत का जहान आबाद है बतूल के लिए। सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे खानदान के लिए। और सिर्फ निदा आपी की वजह से। उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया था हमारे साथ। जो उसने किया था ना, बिल्कुल ठीक किया था उस वक्त। और जैसा आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं बतूल का सामना नहीं कर सकता। इसका हाल यहाँ से भागना नहीं है कुकू मामू। खुदा के लिए रहम करें खुद पर भी और उन पर भी। तन्नू आपी कभी नहीं मानेगी, इसलिए बेहतरी इसी में कि मैं इस मंजर से गायब ही हो जाऊं। तो बेटा आपा को फिर से हर्ट करेंगे आप? और कोई सोल्यूशन नहीं मेरे सामने मानो। प्लीज सब्र करें, मैं कोई हल ढूंढती हूँ। प्लीज मुझे सोचने दें। हेलो अस्फी के बच्चे, शुक्र है तुमने फोन उठाया, वरना जब भी कोई मुश्किल वक्त हो गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो जाते हो तुम। मैं चुटकी हूँ, अस्फी चाचू वो तो किचन में है। अरे चुटकी, मैं हूँ तुम्हारी मानो खाला। कैसी हो? सॉरी, रॉन्ग नंबर। इसका रॉन्ग नंबर तो अभी राइट करती हूँ। मानो तुम? निकाह की मुबारकबाद तो मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन प्लीज अस्फी को भेज दूँ। क्यों, सब ठीक तो है भी और नहीं भी। आप उसको ये बोल देंगे कि मुझसे आकर मिल ले। मानो तो मुझसे कुछ छुपा रही हो, सब खैरियत तो है? ये तो आपा जिन हालात में अपने निकाह का कदम उठाया उसमें सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? आप बस उसको कह देना कि मुझसे आके मिल ले। अच्छा। वो 12 से भी बड़ा मुंह फुलाया हुआ था आपकी बहन ने यूनिवर्सिटी में। उसमें इतनी अकल कहाँ कि चीजों को गहराई में जाके सोचे। आई स्वेयर, आपकी बहन तो कहीं से नहीं लगती। खैर है, बड़ी रिसर्च कर रहे हो उस पे आजकल। मेरे पास इतना टाइम कहाँ है? वो तो बिट्टो आपा की वजह से थोड़ी लिफ्ट करा रहा हूँ उसे। चच्ची को पता चल गया ना तो शामत आ जाएगी तुम्हारी। रहने दे भाभी, उनको तो वैसे मेरी शक्ल फूंकने जैसी लगती है। मानो खाला आपको बुला रही है। मुझे क्या पता क्यों बुला रही है। अस्फी जरा मेरी बात सुनना बाहर आके। वाह, आज तो बड़ी डिमांड है मेरी। क्या हुआ बिट्टू आपा? जरा काम था मुझे अस्फी से। मैंने बता दिया मानो खाला ने बुला रही है। तुम्हें सुकून नहीं है, एक तो माँ की लिटिल स्पून। मैं जाके मानो की बात सुन के आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, कहा ना फंसा दे की समझ नहीं आ रही तुम्हें। सगी बहन है तुम्हारी वो निदा, क्यों इतना गलत सोचती है उसके बारे में? हाँ तो बिट्टू आपा इस तरह सोचने पर उसी ने मजबूर किया है ना मुझे। वही अम्मी अब्बू को भड़काती है और सारी नफरतें उसी की वजह से पैदा हो रही हैं। भाभी कूल डाउन, बिट्टो आपा की जिंदगी का सवाल है। मैं पूछता हूँ बात क्या है। मेरी छठीज कह रही है कोई ना कोई सीरियस मसला है, वरना मानो कभी घर के गेट तक ना आती। तुम जरा जल्दी जाओ अस्फी। जा रहा हूँ बिट्टो आपा, हौसला करें आप भी। अच्छा बिट्टू आप तो टेंशन ना लेना। पता नहीं मुझे सारी खुशियां अधूरी क्यों मिलती हैं। अच्छा ना चाय पियेंगी? नहीं थैंक यू। सॉरी टू से, पर बहुत ही कोई अखीर बुज़दिल और डरपोक निकले तुम्हारे कुकू मामू। उनसे कहो कम से कम अब्बा मियाँ का ही ख्याल कर लें। फजूल बातें मत करो, बताओ अब करना क्या है? हमने जो करना था ना कर लिया। अब ताई अम्मी के दिमाग में बर्फ का ब्लॉक ना तुम ही लगा सकती हो। वो कुछ सुनने और समझने को तैयार नहीं है। तो फिर जाके अपने मामू को समझाओ कि थोड़ी गैरत पकड़े। वो इसलिए करवाया था जोर जबरदस्ती से निकाह। वो बेचारे खुद बहुत अपसेट हैं। उनसे कहो कि खुद अपसेट होने की बजाय ना अपनी और अपनी मिसेस की लाइफ सेट करें वो, और यूं गीदड़ की तरह मैदान छोड़ के ना भागे। मैंने समझा के देख लिया यार, लेकिन यार तुम उनको समझाने की बजाय ना प्लीज ताई अम्मी को समझाओ। क्यों बिट्टू आपा की जिंदगी खराब कर रही है वो? तो इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे तुम्हारे मामू? ऐसी कोई बात नहीं है। रहने दो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। बिट्टू आपा, मैं जाके बात करता हूँ उनसे। तुम क्यों बात करोगे? मेरी जिंदगी का मामला मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। मेरी बात तो सुने। अस्फी प्लीज उनको रोको ना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं जाकर देखता हूँ। बिट्टू आपा, बिट्टू आपा इस वक्त बहुत गुस्से में है। आप थोड़ा तहम्मुल से काम लें, मैं हैंडल कर लूंगा। ये सब कुछ निकाह करवाने से पहले सोचना था ना, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है ये। मैं जानता हूँ, लेकिन आप इस वक्त जाके बात करेंगी तो मामला और बिगड़ जाएगा। प्लीज। अब बिगड़ने को और रह ही क्या गया है? मैं भी देखूं आखिर क्या हो जाएगा। कुकू, यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है बूथी बसोर के?
जुल्ली बिस्तरा चौक, चल निकल यहाँ से चल। ये क्या क्या वन मैन शो लगा रखा तुम? ना हाँ? क्या लगाया हुआ वन मैन शो? मेरे साथ ना जरा तमीज से बात करना। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं करूंगा। बाबा प्लीज। अच्छा जी, तो आप भी जरा मेरी बात गौर से सुन लें। ये मेरे और मेरे भरा का मामला है, इसमें बंदर की तरह बीच में छाल मारने की कोई लोड़ नहीं है। ये मेरी भी बहन का मसला है। अगर मेरी बहन का घर बर्बाद होगा ना तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। अरे तुम दोनों एक जगह सुकून से बैठ के बात नहीं कर सकते क्या? ना अब्बा मियाँ, हमने क्या सुकून से बैठ के बात करनी है? आपके पूरे टब्बर ने मेरी जिंदगी जो है वो हराम की हुई है। तीलियां लगाते और फिर बैठ के तमाशे देखते हैं। तमीज से बात करो, मेरे अब्बा जी हैं वो। आप लोग झगड़ा बंद कर। जो तन्नू आपकी चाहती है ना मैं कर दूंगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बहन का घर नहीं ना बसेगा तो बचेगा तुम्हारी बहन का भी नहीं। बाबा खुदा का खौफ करें, इस उम्र में अपना घर खराब करेंगे क्या? रिश्ते घर से निकलने से खत्म नहीं होते, दिल से निकलने से खत्म होते हैं। और मेरे दिल में अब तुम्हारी माँ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा ना हो फिर आगे क्या करूं? भाई आपकी जिंदगी में भाभी की गुंजाइश हो या ना हो, लेकिन कबीर की जिंदगी में अब मेरा कोई जवाब नहीं बनता। इनसे कहें अभी और इसी वक्त फैसला करें। अरे बिट्टू खामोश हो जाओ तुम। नहीं अब्बा, मुझे आज तन्नो भाभी से बात करने थी। जब आप शज्जी भाई के साथ ब्याह के इस घर में आई थी तो अपनी माँ से ज्यादा मैं आपके नजदीक नंद नहीं बल्कि बेटी समझ के पाला था आपने मुझे। हाँ जी, तो मेरी नेकी का क्या सिला दिया तुमने? मैंने इतना ही कहा था ना कि शज्जी भाई ज्यादती कर रहे हैं मुन्ने भैया के साथ। इतनी सी बात आप दिल पे ले गई। ये भी भूल गई कि वो मेरे भाई पहले हैं और आपके शौहर बाद में हैं। इतना भी हक नहीं था मेरा। अब्बा आज सारे हिसाब बराबर होंगे। इतनी सी बात पे आपने इतना अरसा गुस्सा रखा और मंगनी तोड़ दी, और मेरी जिंदगी के इतने साल बर्बाद करने के बाद भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो अपने भाई से कह के जाइएगा कि अपने नाम का तौक मेरे गले से उतार के जाए, वरना खुला का हक मैं भी रखती। लो जी, पिंड वसिया नहीं तो उचक्के पहले आके ने। एक बात याद रखना, मकाफाते अमल की चक्की चलती स्लो है लेकिन पीसती बड़ा बारीक है। दो बेटियों की माँ हो, किसी की आना ले लेना। बेटा कुकू मोम का सामान अंदर रखवा देना। अब्बा मियां, आई एम सॉरी। तभी कहा था उतना बोलो जितना कर सकते हो। पता नहीं क्या हो गया अम्मी को। पूरे टब्बर को टंग के रख दिया है तन्नों ने। बिट्टू आप अभी तो जाके बैठ गई वहां। तो कोई ब्रेकिंग न्यूज ढूंढ के ला ना। कमाल करती हैं आप। ना अब्बा मियाँ फोन उठा रहे हैं ना कुकू मामू। अब क्या ड्रोन कैमरा से शॉट लूं अंदर का? रफ्ता खाएगा मुझसे ड्रोन। निदा कुकू को फोन कर। चच्ची 2 दफा कॉल कर चुकी हूँ कुकू मामू को, वो फोन ही नहीं पिक कर रहे। माँ जी लगता है कोई बड्डी गट्ठी खुल गई है जी। बिट्टू ने भी तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, जरा भी अकल से काम नहीं लिया। भी अम्मा अब आप भी हो जाएं सेंटी, बस इसी की कसर रह गई थी। ये बिट्टू आपा को क्या हुआ? या अल्लाह तेरा ही आसरा है। लगता है कहाँ ले गया जलेबी चुक के। अल्लाह ना करे चच्ची। सलीका, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है अब। जहाँ से कंजबी बना के लेकर आ 2 गिलास। जी। निदा, जरा अब्बा मियाँ का नंबर तो मिला के दो मुझे। तन्नू तो भेड़ बन के लड़ी गई है बिट्टो को। तू मेरी बुद्धि क्या देख रहा है? जाओ ना पूछ पुप्पी से हुआ क्या है। पुप्पी कहूंगा ना तो जरूर बताएंगी। मैं इस कंजबीन बना के लाती हूँ। हाँ अब्बा मियाँ सब ठीक हो जाएगा। देखें आपकी डार्लिंग का फोन आ रहा है, अटेंड करें। कोई अच्छी खबर नहीं है मेरे पास उसे सुनाने को। अच्छा, हम सबको हिम्मत का सबक पढ़ाते पढ़ाते आप खुद भूल गए। औलाद के आंसू जो है ना वो दुनिया भर के सबक भुला देती है। बिट्टू से बहुत प्यार है मुझे बेटा। उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, ट्रस्ट मी। अस्सलाम वालेकुम भी अम्मा, जल्दी से एसपी के साथ पार्क पहुंचे, अब हम आपसे मिलने आ रहे हैं। ओके। मुझे नहीं जाना भाई। अरे आपके तो छोटे भी जाएंगे, यानी कि माँ बदौलत। बिट्टू आपा, अरे बिट्टू आपा बताएं तो सही हुआ क्या है? अस्फी मत डिस्टर्ब करो ना उन्हें। और जो उनकी वजह और इनकी वजह से जो हम डिस्टर्ब हुए हैं उसका क्या? कुकू माम को कॉल करके पता करो। वो क्या खाक बोलेंगे?
ये सारी आग ना उन्हीं की लगाई हुई है। फिर मानो से कांटेक्ट करो। वाह, आपको भी ना मुसीबत के वक्त अपनी बहन ही याद आती है। कोशिश करता हूं, मुझे नहीं लगता वो उठाएगी। हेलो अस्फी, जल्दी से पार्क पहुंचो, बाकी बातें वहीं होंगी। ओके। अब वो मैं हेलो, क्या कहा उसने? कहा क्या, ऑर्डर दिया। अरे अरे भाई, अच्छा भाई आराम से यार, ऐसे क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? आते हैं। हाँ, हद हो गई भाई। चलो ना तुम, हम आ रहे हैं। आ जाएं बस। हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं। चलो, इस सारे मामले में एक बात तो तय हुई। क्या? यही कि इतने भी जन मुरीद नहीं है तुम्हारे अब्बा। ये फजूल बातें करके तुम्हें कोई रूहानी खुशी मिलती है? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अरे सच्ची तो कह रहा हूँ। सच बात तो ये है इख्तियार कि ये शुरू से फैसला ही गलत था। काश कि एक दफा मुझसे पूछ लिया होता। अरे अपनी तरफ से तो अच्छा करने की कोशिश की थी हमने। अब किस्मत बता के बात थोड़ी करती है। अगर किस्मत की बात है तो फिर हौसला रखो, मेरा रब मेरी बेटी के लिए अच्छा करेगा। अभी तक तो कुछ भी उसके हक में नहीं जा रहा। अच्छा, मायूस मत हो इस तरह से। खुदा की कसम, बुज़दिल मर्दों को ना कोई हक नहीं मिलना चाहिए मोहब्बत करने का। ध्यान से, अपने ही बोले हुए बोल कभी खुद के गले भी पड़ सकते हैं। कम से कम किसी लड़की को बीच रास्ते नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं, ये बात याद रखना मेरी तुम। फिलहाल तो भी अम्मा को छोड़कर आओ घर, मैं अब्बा मियाँ को लेकर जा रही हूँ। कितनी ज्यादती हो रही है इन दोनों के साथ। अपनी औलाद की खातिर कड़वा खून बहाया है उन्होंने। वो औलाद जो एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखना चाहती। अल्लाह ही रहम करे हमारे खानदान पर। अच्छा चलो। बताओ क्या चल रहा है उधर? फिलहाल ताई अम्मी चढ़ के बैठी हुई है ना की पहाड़ी पर। क्यों? कहती हैं एक ही शर्त पे उतरेंगी पहाड़ी से, अगर कुकू मामू बिट्टू आपा को डिवोर्स दें। अस्तगफार। आप बैठकर इस्तगफार पढ़ें, मैंने जाकर बीएमआ की शुगर चेक करनी है और अपना बीपी। ये तुम मम्मी को क्या गलत गलत पट्टियां बढ़ा रही हो? जो खुद गलत होता है उसे हर कोई गलत लगता है। याद रखना मानो, तुम जो हरकतें कर रही हो ना, वो दोनों घरों को नफरत की आग में जला के राख कर देगी। शुरुआत तो आपने ही की थी ना, माँ बाप के खिलाफ नफरत का बीज आप ही ने बोया था। खुद को अगर तुम मेरी जगह पे रख के देखती ना, तो फिर तुम्हें एहसास होता कि मैंने सिर्फ हक और सच का साथ दिया था। तो आपको आज भी ये लगता है कि बाबा ने मुन्ने चाचा के साथ ज्यादती की थी? हाँ, बाबा ने ज्यादती की थी मुन्ने चाचा के साथ। शर्म आनी चाहिए आपको अपने बाप को गलत कहते हुए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जो दिन रात कभी बाबा को भड़का रही हो, कभी अम्मी को भड़का रही हो, रिश्तों के दरमियान में गलत फहमियां पैदा कर रही हो। आप अपनी सेल्फ अजम्पशंस ना अपने ससुराल की हद तक ही महदूद रखिए। याद रखना मानो, तुम और अम्मी जो ज्यादती कर रहे हो ना बिट्टू आपा के साथ, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो करेगा वही भरेगा। आप तशरीफ ले जाइए अपने ससुराल और उन्हीं के गुन गाइए, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अब बात सारे हिसाब बराबर होंगे। इतनी सी बात पे आपने इतना अरसा गुस्सा रखा और मंगनी तोड़ दी, और मेरी जिंदगी के इतने साल बर्बाद करने के बाद भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो अपने भाई से कह के जाइएगा कि अपने नाम का तौक मेरे गले से उतार के जाए, वरना खुला का हक मैं भी रखती हूँ। बका फाते अमल की चक्की चलती स्लो है लेकिन पीसती बड़ा बारीक है। दो बेटियों की मां, किसी की आना ले लेना। ना आप खाना खा रहे, ना अब्बा मियाँ, ना कुकू मामू। कहना मुझे भूख नहीं, चाय बनाता हूँ। तू रहने दे मानो, मैं बनाती हूँ चाय। मानो मेरी चाय तुम बनाना। नाराज है। रहने दे मानो,
पानी जो है ना वो हमेशा नीवी था कोई जाता है। मानो पेन किलर हो ना तो रूम में दे दो। ऐसे करो कि सारे घर वाले रल मिलके ना मुझे फाइल लगा दो, मैं ही फसाद की झाड़ू। देखना मर जाऊंगी ना तो कैसे इन सबकी दर्दें 2 सेकंड में ठीक हो जाएंगी। ठीक है ठीक है। लो जी, खोता गया खूह विच। ये सारी आग मानो की लगाई हुई है, वो ही भड़काती है अम्मी को। ऐसी बात नहीं है निदा, कम से कम इस मामले में मानो कुछ नहीं करेगी। मेरी बहन है वो, आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हूँ मैं उसे। वैसे फराज भाई ठीक ही कह रहे हैं। तुम तो चुप करो, जब तुम्हें फंसाएगी ना फिर तुम्हें पता चलेगा। उसका तो पता नहीं, लेकिन अगर कुक्कू मामू ने बिट्टू आपा का दिल तोड़ा ना तो खुदा की कसम ढोल की तरह बजा दूंगा उन्हें। तू बड़ा आया ढोल बॉय। एक तो आप भी कूद के ऐसे पड़ती हैं मुझ पे जैसे मैं कोई इच्छाधारी नागिन हूं और आप सपेरा। निदा चुप करवा ले अपने चहीते को, वरना आधी रात को ना इसके प्यो की खेड़ी चप्पल से इसकी पिटाई कर दूंगी। आपका बिना जोर मुझ पे ही चलता है सिर्फ। इतनी हिम्मत है तो जाके बात करने ना अपनी जेठानी से। क्यों जाती करी है वो बिट्टू आपा के साथ? कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। शुक्र है आप भी अपने हुजरे से बाहर निकली। भला दरवाजे बंद करने से मसलों के हल थोड़ी निकलते हैं। बिट्टू आपा, आपने कुक्कू मामू से बात की? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। बिट्टू आपा बात तो करनी पड़ेगी ना। आप भी अम्मा से कहें कि जाके अम्मी से बात करें। रहने दे निदा, तेरी माँ को समझाना तो हाथी को रिक्शे में फिट करने के बराबर है। लेकिन चच्ची, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चलो उठ जाओ सारे, सुबह को कोई कट्टी कट्टा निकालेंगे इसके अंदर से। चलो 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 चलो। सभी चले गए मुझे छोड़ के, मैं भी चलता हूँ फिर। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो अब्बा मियाँ वो, अरे भाई तन्नू, तुम जो चाहोगी वही होगा। हैं अब्बा मियाँ बात ये नहीं है, आपको तो मालूम है ना कि मुझे बिट्टो से कोई मसला नहीं है। मसला मुझे उन घर वालों से है, चाहे वो कोई भी हो। और ये अजीब बात है, उम्र में भी बड़ी हो, रिश्ते में भी बड़ी हो। मैं समझ रहा था कि वक्त के गुजरने के साथ साथ तुम्हारा दिल भी बड़ा हो जाएगा। दिल का ही तो सारा मसला है अब्बा मियाँ। अब आप देखें ना, आपको तो मालूम है निदा से मैं कितना प्यार करती थी, पर उसने क्या किया, उन लोगों की बातों में आके माँ का दिल दुखाया है। तो तुम ये क्यों नहीं सोच रही कि वो भी तो बच्चों की माँ है? क्या करती, बच्चों को बाप से अलहदा कर देती? इसलिए उसने सोचा कि माँ को ही छोड़ देती। अरे कोई किसी को नहीं छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा। ये बदगुमानी की गर्द हटा के देखोगी ना, सारे रिश्ते अच्छे लगेंगे तुम्हें। अभी बात जो है ना सिर्फ ज़र्फ पे आ गई है। या अल्लाह रहम कर दे मेरे बच्चों पे। अम्मी, इतना छोटा ज़र्फ तो नहीं था आपका। सोचे क्या कुछ नहीं किया कुकू मामू ने आपके लिए। और रही बात बिट्टू आपा की, तो ठीक ही तो कह रहे हैं वो। इतना मान था ना मुझे बिट्टो पे। अम्मी अगर बात ज़र्फ और मान की ही है तो प्लीज़ आप भी अपना दिल बड़ा कर लें, मत खेलो उन दोनों की खुशियों से। हाँ, हर एक का मान मैंने ही रखना है। कोई मुझसे भी तो पूछे ना कि मेरा दिल क्या चाहता है। मैं हूं ना, मैं आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगी, आई प्रॉमिस। आप जो कहेंगी वही होगा। यकीन तो मुझे तुझ पे बिल्कुल नहीं है, पर तू एक काम कर, मेरे सर पे ना हाथ रख के कसम खा। अरे आपके सर पे क्यों, मैं अपने सर पे हाथ रख लेती हूँ। चल सही, चल जा, चाय बना के लेकर आ मेरे लिए, दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा। ओके। दवाई क्यों नहीं लेते? वैसे आपको पूरी दुनिया में एक कबीर साहब भी मिले थे मोहब्बत करने के लिए? हाँ, मेरे पास और ऑप्शंस भी क्या थे? अच्छा, यानी अगर ऑप्शन होता तो आप उस बोंगे, मेरा मतलब है उन टफ्फर मामू को मुंह ना लगाती। हाँ हाँ, शायद। वैसे मेरी यूनिवर्सिटी में ना एक प्रोफेसर है, 2 साल पहले तीसरी बीवी 4 बच्चे छोड़ के भाग गई। आप कहती हैं तो बात करूं, मिठाई विठाई भिजवाऊं? हाँ कर लो बात, लेकिन मैं भागने वाली नहीं हूँ तुम्हारे कुक्कू मामू की तरह। भागने वाले तो वो भी नहीं है,
यकीनन अंदर ही अंदर ना कोई गेम चला रहे होंगे। आखिर मामू किसके हैं? महानूर के। बड़ी शैतानी उम्र पाई है आपकी भतीजी ने। डरो उस वक्त से जब इसी भतीजी के साथ कोई सीन ऑन हो गया तुम्हारा। वो खुदा का खौफ करें बिट्टो आपा, चलती वॉशिंग मशीन में ना मुंह दे दूंगा, लेकिन ऐसा कोई फजूल सीन ऑन नहीं करूंगा मैं। कॉल उठा लूं जंगली बिल्ली की? करो बाद में, अंदर जाओ। ओके। खुदा के लिए अपनी शक्ल जैसी कोई मनहूस खबर ना सुना देना। खबर तो अच्छी है, लेकिन सुनाने वाला मेरे पास एक ही मनहूस बंदा है, इसलिए सुना रही हूँ। अच्छी खबर तुम्हारी तरफ से, चलो फौरन बताओ। अम्मी 50% मान गई है। मतलब 50% का रोला अभी भी है? तो ये गुड न्यूज कहां से हुई मोहतरमा? जहन्नुम में जाओ तुम अपने 100% के साथ। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें फोन करने बैठ जाती हूँ। पता नहीं कैसे गुजारा करेगा इसका शौहर इस बर्फानी पांडे के साथ। छज्जी, छज्जी, गल तो सुनो। माशाल्लाह, बहुत ही फिटे मुंह तेरे कुकू हैं। रात के अंधेरे में घर से भाग रहा है। भागना है तो बिनोई की बहन को लेके भाग, ताकि मेरे कलेजे में तो ठंड पड़े ना। आप इजाजत तो दे, पीछे मुड़कर भी देख जाओ ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। छनैन दे तू बड़ा शोखा। चल अंदर जाके सो जा, हैं? कल जाऊंगी तेरी शादी की तारीख लेने के लिए। क्या मान गए हो तुसी? हाँ तो और क्या करूं, हर एक ने चुस्सी गंडेरी जैसी बुद्धि बनाई, तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही है ना। थैंक यू आपी, थैंक यू सो मच। मैंने पता सीखा मेरी आपी का दिल इतना सख्त नहीं हो सकता। तो आप ही मान गई है। मुबारक। चले अब हो गए ना सारे खुश। अब आपने ये नहीं कहना कि गरीब मुल्ला की जान कोई नहीं सुनता। चलो शुक्र है तुमने कुछ तो सुना भाई। अच्छा जाए, मेरे पानी लेकर आए, मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है, मैं गोली खाऊं। तू बहुत खुश है, तू लेकर। खैर हो कुकू, इतनी ज्यादा मिठाई के टोकरे, उनको शुगर तो नहीं करानी है तूने? पहली बार ही ब्याह कर रहे हैं। बहुत ही शोखा हो गया भाई। और ये तू मिठाई उठा रहा है कि अंडे उठा रहा है? हेलो, हाँ सफिया। अच्छा सुन, वो जितने भी जोड़े हैं ना अच्छे तरीके से टांग के शाम तक पैक करके भेज देने। हाँ मेरे छोटे वीर का ब्याह है, और क्या। या अल्लाह, खैर मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गई? या बाबा आपने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली? फजूल बात मत करो। शगन जा रहा है तुम्हारे मामू का। कहाँ? अरे भाई उसके ससुराल। और कहाँ? जो आपकी बीवी का भी ससुराल है ना? नहीं, उन लोगों से मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है पुराने वाला। कोई चोट वोट तो नहीं लग गई इनको? भाई जो लगा वो रुखसती तक लगा ही रहे। अब मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मैं मुन्ने को मुंह नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये बहन की तारीख लेने तो जाओगे ना? हाँ, इनके सारे मक्कू अब मैं खुद ठपूंगी। शुजा साहब को मैं नहीं लेके जा रही, वो इजी होके यहीं पे बैठेंगे। भाई उस घर में पहले से कुड़ी का एक भाई मौजूद है ना मुन्ना, तो फिर और किसी की क्या जरूरत है? इरादे खतरनाक लग रहे हैं तुम्हारी माँ के। रुखसती तक तो मैं देख लूंगी, बाकी बिट्टो आपा देख लें। वैसे जाना कब है शगुन लेकर? हाँ थोड़ी देर में जाएंगे। उधर बता दिया? होम मिनिस्ट्री ने मना किया है। हाँ चल जल्दी से मुझे सूट भिजवा दे सारे। हाँ कॉल तो सीधा कर।
चल किस तरह लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सोडा लग रहा है। वहां कहाँ देख रहा है, वहां तो शीशा ही नहीं है। यार पहली दफा दूल्हे को अपनी शादी की तैयारी करते देख रहा हूँ।